हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 5, जिसमें हम देखेंगे सीओपीपी के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि सीओपीपी आखिर होता क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या स्कोप हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरी होते हैं सीओपीपी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो गाइस, इस वीडियो में हम इस सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो भाई, सबसे पहले हम समझते हैं कि सीओपीपी आखिर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसे जैसे कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है उसको किसी भी अदर कंट्री में उसको भेजना है, या किसी भी अदर कंट्री से आपको कोई प्रोडक्ट जो है वो अपने कंट्री में मंगाना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है सीओपीपी की। तो सीओपी क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सी सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो सीओपीपी क्या करता है कि ये किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी को इंश्योर करता है और आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो आखिर सीओपी जो है वो आपको सर्टिफिकेट कब प्रोवाइड करेगा, जब आपने किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी को मेंटेन किया हो और आपने उस प्रोडक्ट को जीएमपी को फॉलो करके बनाया हो, तभी आपको वो जो है सीओपीपी का लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करती है या इशू कराती है। तो जो सीओपीपी का जो लाइसेंस होता है वो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमको इशू होता है या मिलता है। तो गैस, इसको अब हम काफ़ी डिटेल से देखने वाले हैं। तो गैस, अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। इंक्रीज द लेवल ऑफ सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी। तो किसी भी प्रोडक्ट की सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी को, उसकी जो लेवल है उसको इंक्रीज करना, एंड टू प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो जिस कंट्री में आप किसी भी ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ड्रग का इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराना, एंड इस्टेब्लिश द स्टेटस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो जहाँ पे भी आप अपने ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस कंट्री में आपका जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उसका एक स्टेटस वो जो है वो इस्टेब्लिश करना। तो ये इसका जो है मेन ऑब्जेक्ट है। तो गाइस, ये था एक इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन। तो अब इसको हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज सर्टिफिकेट इशू इन द फॉर्मेट रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, जो हमारा सीओपीपी जो है वो एक सर्टिफिकेट है जिसको हम इशू करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, which establish the status of the pharmaceutical product and of the applicant for his certificate in the exporting country। तो इसका मेन जो एम रहता है ये यही रहता है कि ये किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या कोई भी एप्लीकेंट है तो उसकी स्टेटस रहता है, उसको इस्टेब्लिश करता है किसी भी एक्सपोर्टिंग कंट्री में। मतलब जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस कंट्री में वो उनकी एक अच्छी स्टेटस जो है वो बिल्डअप करता है, जो भी मैन्युफैक्चर रहता है, ठीक है, या एप्लीकेंट रहता है उनके लिए। देन अगला पॉइंट है द प्रोडक्ट फॉर विच सीओपीपी में भी इशू आर। तो हम कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए सीओपीपी का जो सर्टिफिकेट रहता है उसको इशू करते हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहला है एपीआई एंड ओटीसी एंड होम्योपैथिक ड्रग। तो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया, ओवर द काउंटर मेडिसिन हो गया, एंड होम्योपैथिक ड्रग। तो इन सब के लिए हम सीओपीपी का जो लाइसेंस है उसको इशू करते हैं। देन अब हम देखते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं सीओपीपी के। इट इज़ नीडेड बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री। तो ये इम्पोर्टिंग कंट्री जो कि किसी भी दूसरे कंट्री में किसी भी ड्रग को इंपोर्ट करती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो है उसकी जो सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी को इंश्योर कराता है, एंड हेल्प इन इंश्योरिंग क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री रहती है वो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है उनकी क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एश्योर करने के लिए, विद द स्कोप ऑफ कमर्शलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट कंट्री। तो इसका मेन एक और इम्पोर्टेंस है कि ये किसी भी प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और किसी भी आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको उस कंट्री में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये भी इसका एक अच्छा इंपॉर्टेंस है। एंड फोर्थ है टू एसेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड इम्पोर्टेशन। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी को क्या करता है ये लोग चेक करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन या इम्पोर्टेशन से पहले। तो गाइस, ये थे इसके इंपॉर्टेंस कि आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने जान लिया। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या स्कोप हैं। तो सबसे पहला है द सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज नीडेड बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री व्हेन द प्रोडक्ट इज क्वेश्चनिंग इन इंटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन
और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द स्कोप ऑफ कमर्शलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा COPP का जो सर्टिफिकेट है वो इम्पोर्टिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपका जो प्रोडक्ट रहता है वो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ से हो। तो एंड सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प अंडरसाइज ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी विदाउट प्रॉपर क्वालिटी अश्योरेंस फैसिलिटी इन द इम्पोर्टिंग कंट्री टू एसेस द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो गाइस ऐसे कोई भी इम्पोर्टिंग कंट्री जहाँ पे प्रॉपरली क्वालिटी अश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है तो उस टाइप के जो कंट्रीज रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उस किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो ये है इसके स्कोप। देन अब हम देखते हैं जनरल रिक्वायरमेंट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ COPP। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड होती है उसके एप्लीकेशंस के लिए, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। एप्लीकेशन शुड क्लियरली इंडिकेट फॉर फ्रेश सर्टिफिकेशन और री इशू ऑफ प्रोडक्ट अप्लाइड अकॉर्डिंगली इट विल बी स्क्रूटनाइज फॉर प्रोडक्ट अप्लाइड। तो गाइस जो भी आपने एप्लीकेशन जो प्रिपेयर किया है वो क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए कि आपको जो भी एप्लीकेशन चाहिए या लाइसेंस चाहिए वो कि आपको फ्रेश सर्टिफिकेट चाहिए या आपको आपके पास जो भी पुरानी जो लाइसेंस रहती है या सर्टिफिकेट रहती है उसको आपको रीइशू कराना है या रिन्यू कराना है। तो उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को इसको स्क्रूटनाइज करते हैं। एप्लीकेशन शुड बी रिव्यू बाय द CDSCO ऑफिसर। तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उसको CDSCO का जो ऑफिसर रहता है वही लोग इसको रिव्यू करते हैं। द फॉरवर्डिंग लेटर एप्लीकेशन शुड बी ए कंप्लाइंट विद लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट 3 अप्लाइड फॉर ग्रांट ऑफ COPP। तो गाइस जो भी आप लेटर या एप्लीकेशन जिसको आप फॉरवर्ड करते हो तो उसके साथ साथ आपको जो 3 प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, कम से कम 3 प्रोडक्ट का लिस्ट जो है आपको उसके साथ साथ फॉरवर्ड करना होता है COP का जो है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है वो ग्रांट करने के लिए। लिस्ट ऑफ मेजर एंड मास्टर वैलिडेशन डॉक्यूमेंट लाइक मास्टर वैलिडेशन प्लान, क्वालिटी मैनुअल, स्पेसिफिकेशन, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द फिर्म एंड लिस्ट ऑफ SOP। तो जो भी मास्टर वैलिडेशन प्लान रहता है, क्वालिटी मैनुअल रहता है, स्पेसिफिकेशन, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उसके साथ फॉरवर्ड करनी होती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और जो भी SOP को फॉलो करके आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पे उसके साथ फॉरवर्ड करने की ज़रूरत होती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग फॉर ग्रांटिंग रिवैलिडेशन ऑफ COPP। तो आपको COPP के जो रिवैलिडेशंस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरी होते हैं उसको हम देखेंगे इसमें। फर्स्ट है एप्लीकेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो आपको क्या करना है, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर रहेगा वो एक एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल करता है एंड कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है उसका कॉस्ट भी देना होता है। एंड थर्ड है लिस्ट ऑफ अप्रूवल प्रोडक्ट। तो आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको अप्रूवल मिल गया है तो उसका लिस्ट। एंड लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अप्लाई फॉर इशुएंस ऑफ COP। तो आपको कितने सारे प्रोडक्ट के लिए COPP का जो लाइसेंस चाहिए तो उसको यहाँ पे उसका लिस्ट भी आपको देना होता है। एंड फिफ्थ है लिस्ट ऑफ SOP एंड STP। तो जिस SOP को फॉलो करके आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है तो उसका भी आपको लिस्ट यहाँ पे भेजना होता है। एंड स्टेबिलिटी डाटा एक्सीलरेटेड। तो जब आपने उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, आप जब उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करते हो तो उसका जो भी डाटा रहता है उसको भी आपको यहाँ पे सबमिट करना रहता है। एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। तो आपके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी। एंड लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आपके पास कितने टेक्निकल स्टाफ जो है वो वर्क कर रहे हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस कितना है उसको, तो वहाँ इसका भी लिस्ट आपको भेजना होता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लान, लेआउट प्लान। तो आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका लेआउट प्लान। एंड एक्सपोर्ट डाटा ऑफ लास्ट 2 ईयर इन केस ऑफ रिवैलिडेशन एंड प्रोडक्ट मनी सीट। तो ऐसे ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो आपको जो है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रिवैलिडेशन कराने के लिए वो ज़रूरी होती है। तो गाइस ये था हमारा काफ़ी आसान सा टॉपिक, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।